जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 14 के आसपास होंगे और इनका उत्तर बताना है। ठीक है आप लोगों को। और इसका मैं ब्रीफ भी करूँगा क्या चीज़ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और एटीपी। इसमें से ऑप्शन सही चुनना आपको। तो इसका जो उत्तर होगा, ये होगा आपका उत्तर, ये बताना है मेरे को आपको। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा एटीपी। एटीपी क्यों होगा वो देखिए। एटीपी एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो एटीपी का उपयोग होता है। क्लियर? ये फिगर है इसका। ये डिजिटल बोर्ड है, होता तो साफ दिखाई देता, लेकिन छोटा मोटा कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कौन सा प्रोटीन एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान कौन सा प्रोटीन एक्टिन के साथ इंटरेक्ट करता है? फिगर में ये है। ठीक, अब बताना है इसका उत्तर आपको। ऑप्शन में ये है मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन और एल्बुमिन। सही उत्तर होगा इसका आपका मायोसिन। मायोसिन क्यों होगा वो देखिए। मायोसिन एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिज बनाता है, जिसमें मांसपेशियों का संकुचन होता है। एक्टिन और मायोसिन के बीच ही इंटरेक्शन के कारण मांसपेशियों में गति उत्पन्न होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी मांसपेशी कंधे के घूर्णन रोटेशन के लिए जिम्मेदार है? मांसपेशी पूछ रहा है। डेल्टाइज्ड, ठीक है, ट्रेपेजियस, रोटेटर कफ और लेटिसियस डॉर्सी। सही उत्तर होगा इसका आपका रोटेटर कफ। ठीक है, क्यों होगा? रोटेटर कफ कंधे के जोड़ों के स्थायित्व और घूर्णन के लिए जिम्मेदार होता है। ये फिगर है आपका, ये देखिए। ठीक, रोटेटर कफ कंधे के जोड़ों के स्थायित्व और घूर्णन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें 4 मांसपेशियां शामिल होती हैं जो कंधे के घूर्णन के लिए मदद करती हैं। मांसपेशियों के विकास को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तब मिलेगा। मांसपेशियों के विकास के लिए क्या कहा जाता है? मांसपेशियों के विकास को क्या कहा जाता है? हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, हाइपोथर्मिया और हाइपरग्लाइसिस। क्या होता है ये? इसका जो सही उत्तर होगा आपका हाइपरट्रॉफी। ठीक है, क्यों होगा वो देखिए। हाइपरट्रॉफी वह प्रक्रिया है जिसमें मांसपेशियों के तंतुओं का आकार बढ़ता है। वजन आमतौर वजन उठाने वाले व्यायाम के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार मांसपेशियों में कौन सी संरचना संकुचन के समय छोटी हो जाती है? क्वेश्चन बढ़िया है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार मांसपेशियों में कौन सी संरचना संकुचन के समय छोटी हो जाती है? ए बैंड, आई बैंड, एम लाइन और जेड लाइन। सही उत्तर होगा इसका आई बैंड। ठीक है, आई बैंड वह हिस्सा है जो एक्टिन फिलामेंट से बना होता है और मांसपेशियों के संकुचन के दौरान छोटा हो जाता है। ठीक, क्लियर? ये इसका फिगर है। कोई भी नोट्स अगर बनाए तो उसका चित्र पक्का लगाइए। चित्र लगाने से काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम किस प्रोटीन से जुड़ता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम किस प्रोटीन से जुड़ता है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। सही उत्तर होगा इसका, ये फिगर है इसका। ठीक, फिगर पक्का बनाइए और ये रहा इसका उत्तर। ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन प्रोटीन से जुड़ता है, जिसमें ट्रोपोमाइसिन हट जाता है और मायोसिन एक्टिन से जुड़कर मांसपेशियां संकुचन करता है। ठीक है, मांसपेशी संकुचन में पावर स्ट्रोक किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन ये है। मांसपेशी संकुचन में पावर स्ट्रोक किसके कारण होता है? एक्टिन मायोसिन पचड़ना, मायोसिन हेड का एक्टिन से अलग होना, एटीपी का विघटन और कैल्शियम आयंस का रिलीज। ये थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन, इसके लिए परेशान मत होइएगा। एक्टिन का मायोसिन पर चढ़ना, ठीक है, जानकारी होनी चाहिए आपको। पावर स्ट्रोक तब होता है जब मायोसिन एक्टिन फिलामेंट पर खिंचाव करता है, जिससे मांसपेशियों का संकुचन होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, किस मांसपेशी को हृदय की मांसपेशी कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। कंकाल मांसपेशी, चक्रीय मांसपेशी, कार्डियक मांसपेशी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कार्डियक। कार्डियक शब्द जहां लग जाए किसी भी वर्ड के आगे, जैसे आपने सरफेक्स परफेक्स पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सरफेक्स परफेक्स पढ़ेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। जिस वर्ड के आगे परफेक्स या सरफेक्स में जो चीज़ आगे पीछे लगता है क्वेश्चन उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्डियक मांसपेशी विशेष रूप से हृदय में पाई जाती है, जो स्वतः स्फूर्त संकुचन करती है, जो रक्त पंप करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ग्रहित करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, मांसपेशियों की संरचना को बनाए रखना और रक्त का संचार बढ़ना। ये इसका फिगर है। ठीक, इसका फिगर ये था। जब भी हम नोट्स बनाए फिगर पक्का इंक्लूड करें अपने नोट्स में। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन को संग्रहित करना। ठीक है, मायोग्लोबिन मांसपेशियों में ऑक्सीजन को स्टोर करता है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है, खासकर जब ऑक्सीजन की पूर्ति कम होती है। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन 10वां, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सा पदार्थ बनता है? जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन कमी होती है तो कौन सा पदार्थ बनता है? ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, पायरुटेल और क्रिएटिन। तो सही उत्तर होगा इसका आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, दुग्धी अम्ल। ऑक्सीजन की कमी के दौरान एनारोबिक श्वसन होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है, जो मांसपेशियों को थकान का कारण बनता है। क्लियर। 11वां क्वेश्चन, मांसपेशियों के संकुचन में क्रॉस ब्रिज किसके बीच बनता है? एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन, सर्कोलोमा सर्कोप्लाजा, एटीपी और कैल्शियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आपका एक्टिन और मायोसिन। इधर देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स डाला है इसमें। फाइबर मांसपेशी ये है। फाइबर मांसपेशियों का संकुचन एक्टिन और मायोसिन हेड्स के बीच एक क्रॉस ब्रिज बनाता है, जो संकुचन को ट्रिगर करता है जब आप C+ आयंस ट्रोपोनिन से जोड़ने के लिए सार्कोप्लाज्म में रहते हैं, और तब जब एटीपी उपलब्ध होता है तब तक मांसपेशी फाइबर छोटा होता रहता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी कंकाल मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कंकाल मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमम, बाइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स और पेक्टोरियस मेजर। इसका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका आपका ग्लूटियस मैक्सिमम। द ग्लूटियस मसल्स आर ग्रुप ऑफ लार्ज फ्लेक्सी मसल्स दैट मेक अप द buttocks। ठीक है, दे एक्सटेंड फ्रॉम द हिप बोन डाउन द टॉप ऑफ द थाई बोन एंड इंक्लूड द ग्लूटियस मैक्सिमम, मीडियस एंड मिनिमस। ठीक है, ये है इसका फिगर। ये फिगर है आपका। ठीक, लास्ट चलते हैं। कंकाल मांसपेशी संकुचन का मुख्य कारण क्या होता है? कंकाल मांसपेशी संकुचन का मुख्य कारण क्या होता है? तंत्रिका संकेत, रक्तचाप में वृद्धि, ऑक्सीजन में कमी, हार्मोन का संचारण। और सही उत्तर होगा इसका आपका तंत्रिका संकेत। देख लेते हैं क्या है ये। मांसपेशी संकुचन तब होता है जब मांसपेशियों की कोशिकाओं में भीतर तनाव पैदा करने वाले स्थान सक्रिय हो जाते हैं। मांसपेशियों में संकुचन का मतलब हमेशा मांसपेशियों का छोटा होना नहीं होता, क्योंकि मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव किए बिना भी मांसपेशियों में तनाव पैदा किया जा सकता है। ठीक, 14वां क्वेश्चन, और इसका जो उत्तर था तंत्रिका समेत। यह है, तंत्रिका समेत मांसपेशियों के संकुचित करने के लिए आदेश देते हैं। तंत्रिका और मांसपेशियों के बीच संचार न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होता है। ठीक है, मांसपेशियों की पुनरुत्थान प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और ग्लाइकोसिस और ऑक्सीकरण। तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है अभी देख लेते हैं। एनाबॉलिज्म नई कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है और बच्चे के विकास में शामिल होता है। ऊतक रखरखाव, उपचय शरीर और ऊतकों को बनाए रखने में मदद करता है। ऊर्जा भंडारण, उपचय भविष्य में उपयोग के लिए ऊर्जा का भंडारण करता है। उपराचात्मक एनाबॉलिज्म घाव के आसपास ऊतक और संरचनाओं को जोड़कर शरीर को घाव भरने में मदद करता है। ठीक है,
तो एनाबोलिज्म वो प्रक्रिया जिसके द्वारा मांसपेशियों का निर्माण, पुनर्निर्माण, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की उत्तम वृद्धि करता है। ठीक है। मांसपेशियों में जलन और दर्द का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम कमी, लैक्टिक एसिड का संचय, अत्यधिक एटीपी उत्पादन, ग्लाइकोजन की कमी। तो सही उत्तर जो होगा इसका आपका लैक्टिक एसिड का संचय। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों के इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन कमी होती है तब लैक्टिक एसिड बनता है और जो मांसपेशियों में जलन का कारण बनता है। मांसपेशी संकुचन में सबसे अधिक कौन सा तत्व शामिल होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम और नाइट्रोजन। सही उत्तर होगा आपका कैल्शियम। ठीक है। कैल्शियम आयन मांसपेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक होते हैं, जो ट्रोपोनिन से जुड़कर मांसपेशी संकुचन प्रक्रिया आरंभ करते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ फ्लेक्सर, मांसपेशी कार्य क्या है? अंगों को सीधा करना, अंगों को मोड़ना, अंगों को घुमाना, अंगों को स्थिर करना। ठीक है। इसका उत्तर मुझे आप कमेंट्स में देंगे। और मांसपेशी थकान की मुख्य स्थिति कब उत्पन्न होती है? ग्लाइकोजन का स्तर बढ़ने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर, प्रोटीन की कमी होने पर, पानी की अधिकता होने पर। तो सही उत्तर होगा इसका आपका ऑक्सीजन की कमी होने पर। ठीक है। ऑक्सीजन कमी होने पर मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जो मांसपेशियों को थकान का कारण बनता है। ठीक। बाकी एंड्रोग व्यायाम ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।